हेलो बच्चों, तो आज के इस वीडियो में हम संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड निकालना सीखेंगे। उसके लिए यहाँ पर हमारे पास काफ़ी सारे सवाल दिए गए हैं, यानी कि काफ़ी सारे संख्याएं दिए गए हैं। आप देख पा रहे हो, सबसे पहला संख्या है 24, फिर है 36, फिर है 144। यानी कि इन सारे संख्याओं के लिए हमें अभाज्य गुणनखंड को निकालना होगा। तो यार ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार वीडियो होने वाला है यार, इसीलिए इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। और कुछ इसी प्रकार के वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। देखो, अभाज्य गुणनखंड को निकालने के लिए ना सबसे पहले हमें अभाज्य संख्याओं के बारे में जानना होगा कि कौन कौन सी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटा अभाज्य संख्या है 2। फिर आता है 3, यानी कि 3 भी एक अभाज्य संख्या है। फिर आता है 5, 5 भी एक अभाज्य संख्या है। फिर आता है 7, 7 भी एक अभाज्य संख्या है। फिर आता है 11, फिर आता है 13। कुछ इस प्रकार के अभाज्य संख्याएं बढ़ते हो जाते हैं। तो हमें करना क्या है? देखो, जो भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालना है ना, उस संख्या को सबसे पहले छोटे से छोटे अभाज्य संख्या से भाग करना है। देखो किस प्रकार से। सबसे पहला क्वेश्चन है 24, तो हम यहाँ पर 24 को थोड़ा सा बढ़ा करके लिखेंगे और एक सीधा लकीर यहाँ पर ऐसा देंगे और एक इस तरह का एक लकीर बनाएंगे। देख पा रहे हो? अब हमें इन सारे अभाज्य संख्याओं में से सबसे छोटा अभाज्य संख्या को खोजना है जो 24 को भाग करेगा। अब बताओ, क्या 2 24 को भाग करेगा? बिल्कुल भाग करेगा। भाग करके निकालो। देखो, अगर हम 2 से 24 को भाग करते हैं तो हमारे पास भागफल क्या आएगा? देखो, 2 एकम 2, ठीक है, तो ये कट गया। फिर नीचे आ गया 4, और हमें पता है 2 दूनी 4 होता है, तो ये कट गया, यानी कि भागफल आ गया हमारे पास 12। तो जब हमने 2 से 24 को भाग दिया तो भागफल आ चुका है 12। अब हमें 12 के लिए भी ऐसा ही करना है, यानी कि छोटा से छोटा अभाज्य संख्या खोजना है जो 12 को भाग कर रहा हो। और हमें पता है 12 को भी 2 भाग करेगा, तो यहाँ पर इस तरह का एक लकीर बनाएंगे, ठीक है, और यहाँ पर 2 लिखेंगे क्योंकि हमने 2 से भाग किया है 12 को। और तब भागफल क्या आएगा? हमें पता है जब हम 2 से भाग करेंगे 12 को तो यहाँ पर भागफल हमारे पास 6 आएगा, ठीक है। तो 6 के लिए भी खोजो छोटा से छोटा अभाज्य संख्या जो 6 को भाग कर रहा हो। देखो, 2 6 को भी भाग करेगा, तो उसके लिए भी हमने यहाँ पर एक लकीर कुछ इस तरह का बनाया और हमने यहाँ पर 2 लिखा। और हमें पता है जब हम 2 से 6 को भाग करेंगे तो भागफल आएगा 3। अब बताओ, 3 कौन सी संख्या है? 3 देखो अभाज्य संख्या है, यहाँ पर भी 3 है, यानी कि 3 जैसे ही आ गया तो हमें यहाँ पर रुक जाना है। जैसे ही हमारे पास यहाँ पर कोई एक अभाज्य संख्या आ जाएगा तो हमें रुक जाना है, बस यही है इसका नियम। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर हम लिखेंगे इसीलिए 24 बराबर हो गया हमारे पास 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। तो यही हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड। मतलब क्या होता है? अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है किसी भी संख्या को अभाज्य संख्या के गुणा के रूप में लिखना। जैसे कि हमने 24 को यहाँ पर अभाज्य संख्याओं के गुणा के रूप में लिख लिया है, ठीक है। इसी प्रकार से अब हम 36 के लिए भी इसके अभाज्य गुणनखंड को निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिखते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 36, ठीक है। तो हमने यहाँ पर 36 लिखा। अब हम क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए? ना 36 को थोड़ा सा बड़ा करके लिखेंगे और एक सीधा लकीर बनाएंगे, ठीक है, और एक इस तरह का लकीर बनाएंगे। अब बताओ, क्या 36 को 2 भाग करेगा? सबसे पहले हम हमेशा 2 से ही ट्राई करके देखेंगे। देखो, 2 क्या भाग कर रहा है 36 को? बिल्कुल भाग करेगा। भाग करके ट्राई करके देख लो। देखो, 2 एकम 2, तो ये हमारे पास क्या आ गया? यहाँ पर 1 आ गया। अब 1 तो 2 से छोटा हो गया। अब 6 को नीचे उतारो। अब हमें पता है 2 अट्ठे 16 होता है, ठीक है, यानी कि ये कट गए। यानी कि जब हम 2 से 36 को भाग देंगे तो यहाँ पर भागफल में क्या आएगा? 18 आएगा। क्या ये बात हम समझ पा रहे? बिल्कुल समझ पा रहे। अब 18 के लिए भी हमें सेम चीज करना है। तो सबसे पहले देखो, क्या 2 से भाग जा रहा है? अगर 2 से भाग नहीं जाएगा तो फिर हम 3 से ट्राई करेंगे। 3 से नहीं जाएगा तो उससे बड़ा हमारे पास अभाज्य संख्या क्या है? उससे बड़ा अभाज्य संख्या है 5। फिर हम 5 से ट्राई करेंगे। अगर 5 से नहीं जाएगा फिर 7 से ट्राई करेंगे। 7 से नहीं जाएगा तो फिर हम 11 से ट्राई करेंगे। 11 से नहीं जाएगा तो फिर हम 13 से भाग करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। तो अब देखो, क्या 18 को 2 भाग करेगा? बिल्कुल भाग करेगा। हमें पता है 9 दूनी 18 होता है, या फिर 2 नवा 18 होता है। तो अगर हमने यहाँ पर 2 लिखा, यानी कि 2 से अगर 18 को भाग किया तो भागफल में क्या आएगा? 9 आएगा। ये बात हमें पता है, ठीक है, ओके। अब बताओ, क्या 2 9 को भाग करेगा?
2 9 को भाग नहीं करेगा। अब 9 को कौन भाग करेगा? जरा अभाज्य संख्याओं को देख लो। देखो 3 है यहाँ पर 2 के बाद, तो क्या 3 9 को भाग करेगा? बिल्कुल भाग करेगा, क्योंकि हमें पता है 3 तिया 9 होता है। तो उसके लिए भी हमने यहाँ पर एक लकीर बनाया और यहाँ पर हमने 3 लिखा और हमें पता है 3 तिया 9 होता है, तो हमने यहाँ पर 3 लिखा। अब बताओ 3 अभाज्य संख्या है कि नहीं? 3 भी अभाज्य संख्या है। जैसे ही यहाँ पर अभाज्य संख्या आ गया तो हमें रुक जाना है, यानी कि हमारा काम हो चुका है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे इसीलिए 36 बराबर कौन कौन संख्याएं हैं? 2 2 3 3, तो हम लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, यानी कि ये हो गया हमारा अभाज्य गुणनखंड 36 का। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास में दिया गया है 144, देख पा रहे हो? तो इसके लिए भी हमें वैसे ही चीजों को निकालना है। चलो फटाफट से चीजों को निकालते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को लिखते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास 144, तो हमने यहाँ पर 144 लिखा। अब इसको हम थोड़ा सा बढ़ा करके लिखते हैं, तो हमने यहाँ पर लिखा 144। अब हम वैसा ही एक सीधा लकीर बनाएंगे, ठीक है, और एक इस तरह का लकीर बनाएंगे। अभाज्य संख्याएं क्या क्या है, याद है कि नहीं? बिल्कुल याद होगा। आप देखो 2 एक अभाज्य संख्या है, 3 एक अभाज्य संख्या है, 5 एक अभाज्य संख्या है, 7 एक अभाज्य संख्या है, फिर 11 हमारा अभाज्य संख्या है। कुछ इस तरह के अभाज्य संख्याएं बढ़ते हुए जाते हैं, ठीक है। अब बताओ क्या 144 को छोटा से छोटा अभाज्य संख्या भाग करेगा? छोटा से छोटा अभाज्य संख्या मतलब क्या? 2 144 को भाग करेगा? भाग करके देख लेते हैं। अगर हम 2 से 144 को भाग करेंगे तो भागफल में क्या आएगा? देखो 2 सत्ते 14, यानी कि ये कट गया, फिर 4 नीचे आया और हमें पता है 2 दूनी 4 होता है, यानी कि 72 आएगा भागफल में। भाग हो रहा है तो हम यहाँ पर 2 लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे 72। अब बताओ क्या 72 भी 2 से भाग होगा? हाँ होगा। अब आप बोलोगे कैसे पता है कि 72 2 से भाग होगा? जैसे ही यहाँ पर कोई सम संख्या आता है ना, तब हम डायरेक्टली बोलेंगे कि वो 2 से भाग हो रहा होगा, और जैसे कोई विषम संख्या आ जाएगा तब हम कहेंगे कि ये 2 से भाग नहीं होगा। फिर बाकी सारे संख्याओं से हम ट्राई करेंगे, ठीक है। देखो 72 एक सम संख्या है ना, तो क्या 72 2 से भाग होगा? होगा बिल्कुल। तो भागफल क्या आएगा? भाग करके देख लेते हैं। यहाँ पर 2 लिखेंगे, 2 तिया 6, ठीक है, तो हमने यहाँ पर 6 लिखा, फिर 12 आ गया और हमें पता है 2 छक्का 12 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ चुका है? यहाँ पर आ चुका है 36, तो हम यहाँ पर एक लकीर बनाएंगे, यहाँ पर 2 लिखेंगे, यानी कि 2 से जब हमने 72 को भाग दिया तो यहाँ पर 36 आ चुका है। अब देखो 36 के लिए फिर से हमें चीजों को करना है, तो 36 के लिए अभाज्य गुणनखंड को यहाँ पर हमने काफी अच्छे से निकाल लिया है, तो इसी चीज को हम यहाँ पर रिपीट कर देंगे, ठीक है। देखो यानी कि 36 2 से भाग जाएगा, तो जब 2 से भाग जाएगा तो यहाँ पर भागफल क्या आया था? यहाँ पर भागफल आया था 18, तो 18 भी 2 से भाग जाएगा। 18 को जब हम 2 से भाग करेंगे तो भागफल क्या आएगा? 9। 9 आया था, 9 तो 2 से भाग नहीं जाएगा, लेकिन 9 हमारा 3 से भाग जाएगा, तो यहाँ पर भागफल आया था 3। अब हमें यहाँ पर रुक जाना है क्योंकि 3 एक अभाज्य संख्या है। ये बात हम समझ पा रहे हैं। फिर हम क्या करेंगे? यहाँ पर लिखेंगे इसीलिए 144 बराबर, देखो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 3 गुणा 3, यहाँ पर लिखेंगे हम। 2 हमारे पास 4 बार आ गया, तो हमने यहाँ पर लिखा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, और हमारे पास यहाँ पर 3 आ गया 2 बार, ठीक है। तो ये हो चुका है हमारा अभाज्य गुणनखंड 144 का। आई होप चीजों को आप समझ पा रहे हो। यार ये था आज का वीडियो जहां हमने संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करना काफी अच्छे से सीख लिया है। अब ये रहा एक क्वेश्चन जिसे आपको खुद से बनाना है और इसके आंसर को हमसे कमेंट सेक्शन में शेयर करना है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, और कुछ इसी तरह के वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।